हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल रबर और रो रबर। मतलब नेचुरल रबर को रो रबर भी बोला जाता है। इसका ड्रॉबैक देखेंगे तो प्योर रबर इज़ यूजलेस एज अ प्योर गोल्ड। इसमें बोला जा रहा है जो प्योर रबर जो होता है यूजलेस होता है, जैसे प्योर गोल्ड होता है यूजलेस, सेम उसी प्रकार जो होता है प्योर रबर जो होता है ये भी यूजलेस होता है। देयर आर नंबर्स ऑफ ड्रॉबैक ऑफ द रो रबर। इसमें बोला जा रहा है कि बहुत सारा इसका रो रबर जो होता है उसका बहुत सारे ड्रॉबैक्स होता है। जैसे हो गया during summer the raw rubber become soft and sticky while in cold weather it become hard and brittle। इसमें बोला जा रहा है जो समर के समय में क्या होगा ना, जो रो रबर जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और स्टिकी हो जाता है, जबकि कोल्ड वेदर में हो जाता है बिकम हार्ड एंड ब्रिटाइल हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो रो रबर जो होता है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है काफ़ी कम होता है, जब इसका होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा पॉइंट इट इज़ टू वीक टू बी यूज्ड इन हैवी ड्यूटी ऑपरेशन। इसका मतलब किसी भी हैवी ड्यूटी ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए ये काफ़ी वीक होता है, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए काफ़ी वीक होता है। ऑन स्ट्रेचिंग इट अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी इसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी को चला जाता है। जैसे हम इसको स्ट्रेच किए, स्ट्रेच करने से क्या होगा ना, वो अपना शेप और साइज़ को रिगेन नहीं कर पाता, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। इट हैज़ अ लार्ज वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, लार्ज वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है। जब भी ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो काफ़ी ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसके कारण वेट ज़्यादा हो जाता है, वेट ज़्यादा गेन कर लेता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट लाइक गैसोलीन। और ये जो होता है नेचुरल रबर जो होता है वो कुछ सॉल्वेंट से होता है अफेक्ट कर जाता है। जैसे हो गया गैसोलाइन हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स जिसको केमिकल फार्मूला होता है CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा। ये सब सॉल्वेंट है जिससे क्या होता है ना, नेचुरल रबर अफेक्ट कर जाता है। इट गेट टर्निश इन एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। टर्निश इस कॉन्टेक्स्ट में टर्निश का मतलब बोला जा रहा है कि टर्निश मतलब होता है ना किसी चीज़ का चमक, मतलब जो चमक होता है, जो नेचुरल रबर को चमक होता है वो चला जाता है ऑक्सीडेशन के कारण। जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो टर्निश हो जाता है, इसका चमक चला जाता है। एज अ रिजल्ट इट ड्यूरेबिलिटी इज ऑक्सीडेबली डिक्रीज। मतलब एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होता है ना, ये इसका जो टिकाऊपन होता है वो कम हो जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ रो रबर कैन बी इम्प्रूव बाय वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होता है ना, वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो भी नेचुरल रबर जो होता है उसको हम उसका जो प्रॉपर्टी को हम लोग काफ़ी अच्छा बना सकते हैं।